नमस्कार दोस्तों। अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कोणीय संवेग से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोणीय संवेग क्या होता है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, फिर आगे ट्राई करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, एक कण को, है ना, पृथ्वी पर एक बिंदु P से किसी क्षण t = 0 पर क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर u0 मतलब u0 बोलते हैं इसको, u0 से प्रक्षेपित किया जाता है। बिंदु P के परितः बोला है, समय t = u0/g पर कण के कोणीय संवेग का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये बोला है कि मान लीजिए कि ये इस तरह से है, x अक्ष है, y अक्ष है, ये बिंदु P है, ठीक है। इसको 45 अंश के कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे u0 v0 है, इससे देखा जाता है। जब t = 0 पे क्या है कि यहाँ पे है, मूल बिंदु पे है, और इससे मतलब u0 वेग से 45 अंश के कोण पे फेंका जाता है, ठीक है। बोला है कि P के परितः, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, P के परितः मतलब चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर। ये संस्कृत की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अबाउट, मतलब किसके अबाउट। एक बार समझाता हूँ मैं, t = v0/g पर, ठीक है, P के परितः है ना पे, इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है, कोणीय संवेग होता क्या है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पे जो दिया गया उसको पढ़िए क्या होता है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। पिंड के कणों के रेखीय संवेग के अवगुणों का योग को कोणीय संवेग कहते हैं, है ना। मतलब कोई पिंड है तो उसके बहुत सारे कणों से मिलके बना होगा, तो हर एक कण, मतलब जितने उसके कण हैं, सारे कण का एक रेखीय संवेग होगा mv, जो हम पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। अब उसके आघूर्ण का योग, आघूर्ण क्या होता है, मतलब किसी अक्ष के परितः ये बात है, तो उस अक्ष के परितः उसके बोलेंगे कोणीय संवेग बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोणीय संवेग ऐसे होता है, वो होता है तो किसी अक्ष के परितः होता है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे बना दिया, ये मान लीजिए कि हमारा अक्ष है, अक्ष मतलब ये ऐसे है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, ये हमारा बाहर की तरफ ब्लैक बोर्ड से परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन की बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसके परितः ये घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे, तो ये बोलेंगे कि इसके परितः, है ना, इसके अबाउट। अभी हम सवाल पे नहीं जा रहे हैं, हम बस ये समझ रहे हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो ये सवाल को लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका P। अभी बोला है कि कोई पिंड है, तो पिंड के सभी कण होंगे ना, पिंड में बहुत सारे कण होंगे, तो सभी कणों का, हर एक कण का रेखीय संवेग के आघूर्ण करेंगे। तो मान लीजिए एक पिंड है, तो एक पिंड में मतलब ये हो गया, एक कण हो गया, तो इसका मान लीजिए रेखीय संवेग इधर है, m1v इधर है, ठीक है, m1v वेक्टर इधर है, तो इसका रेखीय संवेग इधर हो गया। अब इसका आघूर्ण करेंगे, तो इस अक्ष के परितः बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए P है, तो P ऐसे है, इस अक्ष के परितः निकालेंगे, तो इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाइए, और यहाँ से इस ना संवेग रेखा जो है इसके 90 अंश आना चाहिए। तो ये दूरी r है, ये दूरी क्या है, अगर r है तो कोणीय संवेग क्या होगा, इस कण का, ये मान लीजिए पार्टिकल 1 है, P1 है, तो इस P1 का कोणीय संवेग क्या होगा, इसके अबाउट, केवल P1 का बात कर रहा हूँ। अगर पिंड का निकालना पड़ेगा तो इसे सारे कणों को जोड़ना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जोड़ना पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा
m1v_r। अगर ये परपेंडिकुलर आप ले रहे हो ना, 90 अंश ले रहे हो, तो m1 है ना, ये द्रव्यमान v_r कर देंगे तो दैट्स ऑल। आपका ये निकल गया कि इसका p अक्ष के सापेक्ष, p जो अक्ष बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका सापेक्ष ना ये आपको कोणीय संवेग इसका मिल गया, एंगुलर मोमेंटम मिल गया। समझ में आया? ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि 90 अंश पे नहीं है, 90 अंश पे क्या है, नहीं है, 90 अंश पे नहीं है, तो फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा है वेक्टर वाला फॉर्म में, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसका आर वेक्टर है, वेक्टर का है, आर है, यहाँ से इसका स्थिति, तो सिंपली हम क्या कर देंगे इस कंडीशन में, क्योंकि मोमेंटम आपका क्या है, ये जो नॉर्मल मोमेंटम है ये भी एक सदिश राशि है, और एक जो आर दूरी है ये भी एक दिशा में है, तो ये भी एक सदिश राशि है, और एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। तो जब दो सदिश राशियों का जो गुणनफल होता है सदिश राशि होता है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो फिर इसका मतलब कि कोणीय संवेग लेंगे तो ये होगा m1v क्रॉस r। ठीक है, m1v क्रॉस r। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये होता है m1 क्रॉस का क्या मतलब होता है, m1v r साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे मैं डेड करके ये 90 अंश ले रहा था, तो वो 90 अंश पे था तो बस उसका जस्ट गुणा कर दिया था। ठीक है, और 90 अंश पे ना होके किसी अलग एंगल पे है। ठीक है, ठीक है, ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो इस थीटा तो मतलब इधर लंबवत घटक में क्या आएगा, आर का कंपोनेंट का आएगा, आर साइन आएगा ना, ये वाला कास होगा तो ये वाला साइन होगा, आर साइन होगा, तो मतलब ये लंबवत घटक से गुणा कर देते हैं। कुछ बात समझ में आई, बाकी समझ में नहीं तो वहाँ समझ लेंगे आप जाके। ठीक है, वैसे बहुत ही आसान है। तो आपको पता हो गया कि अगर आपको ये पता हो गया कि अगर आपको कोणीय संवेग निकालना होगा किसी अक्ष के परितः, तो अगर एक नॉर्मल संवेग है mv, ठीक है, वो किसी दिशा में जा रहा है, नॉर्मल संवेग mv है, तो इस संवेग से ना ये जो अक्ष है, ये वाले अक्ष, इसके परितः निकाल रहे हैं, ये मेरी अंगुली है, इसके परितः आप इसको घुमा दीजिए मेरे अक्ष के चारों तरफ, तो इसके परितः आप निकाल रहे हैं, तो ये 90 अंश मतलब होगा ना, तो ये वाला दूरिया और फिर mv बस गुणा कर देंगे, mv r गुणा कर देंगे। तो ये अगर मान लीजिए इसको ph मान रहे हैं, तो ph के सापेक्ष आपका निकल जाएगा कोणीय संवेग mvr। ठीक है, सिंपल सवाल। ठीक है, आगे इसको लगाते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं, मतलब आप लिख दिया कि आप समझ गए कि कैसे क्या हो रहा है। अब ये जैसे फेंक रहा है ऐसे, तो ये प्रक्षेप्य पथ पे चलेगा। ठीक है, तो अब टी टाइम पे यहाँ पहुँच गया, तो ये अब इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकालते हैं। तो ये माना टी समय बाद क्षैतिज घटक डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्षैतिज घटक vx बराबर क्या होगा। तो क्षैतिज घटक तो आपको पता है कि जो होता है वो यही होगा। तो जैसे यहाँ पे भी 2 घटक होंगे इसके, ठीक है, यहाँ पे भी इसके 2 घटक होंगे, तो ये होगा v cos 45 और ये होगा v0 sin 45। तो क्षैतिज घटक तो जो है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। तो ये आराम से हम लिख सकते हैं कि ये भी भाई v0 cos 45 ही होगा। तो cos 45 का मतलब हो गया v0 बटा में √2। ठीक है, vy क्या होगा, vy यहाँ पे क्या होगा, -12 GT2 है ना, नहीं GT2 नहीं, v बराबर u प्लस 80, तो माइनस हो जाएगा ना, तो u मतलब हो गया v sin थीटा, ये हो गया v0 sin 45, v बराबर u प्लस 80, तो माइनस होगा, 80 का मतलब कि g, t का मतलब कि t, तो मतलब कि vy आपका हो गया v बटा करणी में 2 - gt, है ना।
ये मिल गया, ये मिल गया। अब हम उसी टाइम पर, है ना, उसी समय t पर हमें मतलब वेलोसिटी मिल गया कि t समय पर उसकी वेलोसिटी x एक्सिस की दिशा में किधर है और y एक्सिस की दिशा में किधर है, वो हमें मिल गया। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब हम विस्थापन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या चाहिए, mv चाहिए और दूरी चाहिए, है ना। जिस अक्ष के परितः निकाल रहे हैं उस अक्ष से दूरी चाहिए, तो इसलिए हम x और y भी निकाल लेंगे। तो x अक्ष की दिशा में विस्थापन t समय बाद ऐसे लिख देते हैं, t समय बाद t समय बाद x बराबर लिख दूँ। इसका आप मतलब समझिए कि x अक्ष की दिशा में तय गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, x अक्ष में चाल गुणे समय, तो चाल क्या है, असमय हो जाएगा t, ठीक है। उसके बाद t समय बाद ही y दिशा में तय दूरी, लेकिन तो y में क्या करना पड़ेगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ut, है ना, तो ut तो यही है, ut यही है, तो ये बटा √2 माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि आपको x अक्ष की दिशा में दूरी निकल गया, x अक्ष की दिशा में ये निकल गया, और आपको ये भी निकल गया कि x अक्ष की दिशा में वेग क्या है t टाइम बाद, और ये भी क्या है, ये भी t टाइम बाद। तो ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा इस बात को, अब समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की तरफ कैसे अप्रोच करें, ठीक है। तो इस यहाँ पे जब पॉइंट है ना, यहाँ पे है, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं एक, ठीक है। x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, यहाँ पे है। यहाँ पे जब ये है आपका, तो इस दिशा में vx है ना, और इस दिशा में क्या है, vy है। ये t टाइम बाद यहाँ आया है, तो मोमेंटम एक किधर होगा, x अक्ष के अलोंग मोमेंटम क्या होगा, m vx होगा ना, x अक्ष के अलोंग मोमेंटम, और y अक्ष के अलोंग मोमेंटम क्या होगा, m vy होगा। नॉर्मल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, रेखीय संवेग, ठीक है, इधर हो गया। अब हमें क्या निकालना है साहब, अब हमें निकालना है कि कोणीय p है ना, यहाँ पे p के परितः कोणीय संवेग क्या होगा। तो कोणीय संवेग दो तरह, इसमें दो वेग है, तो एक जो इधर साइड में है इसको मिलाइए, डैश 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 डैश, ठीक है। तो इस अक्ष के परितः ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इस अक्ष के परितः जो mvx है, ठीक है, तो ये हो गया, और इसका दूरी क्या हो गया, 90 डिग्री। में बताया था ना कि जस्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो यहाँ से अगर लेंगे तो फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट करने का लंबा चौड़ा होगा, तो फिर यहाँ से दूरी हो जाएगा। तो ये दूरी क्या है, y है, ठीक है, ये दूरी क्या है, y है। तो मतलब कि mvx गुणे y करेंगे एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, अभी भूल जाइए इसको, पहले वाला जो हमने बताया उसको भूल जाइए, ठीक है। चलिए इसी में बताता हूँ, लिख लेता हूँ इसको हम, ठीक है। तो x अक्ष के, ठीक है, x अक्ष के अलोंग अब हम लिखेंगे कोणीय संवेग। अगर कोणीय संवेग वामावर्त होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज होता है तो उसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन पॉजिटिव हो रहा है, कौन निगेटिव हो रहा है। तो जो इस MB पे हम विचार कर रहे हैं, इसको अभी भूल जाइए, ऊपर वाला को क्या करिए, भूल जाइए। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि जिधर वेग होता है ना, उसको उधर साइड में लेते हैं, उसको उधर साइड में लेंगे। तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे हम ऐसे पकड़ते हैं, फिंगर उधर करेगी जिधर पकड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएगा, वो भी समझ सकते हैं।
नहीं तो ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा एम वी एक्स, है ना, और उसके बाद डिस्टेंस क्या है, वाई है, इसको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? अब ठीक है, एक तो आप समझ गए। दूसरा वाला क्या था कि ये y ऊपर की तरफ था, इसका संवेग क्या था, m v y था। अब जो भी पहले लिखा है ना उसको भूल जाइए, ठीक है, फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो आपको इस वाले पे विचार करना है, इस वाले पे, तो इसका इधर से मिला दीजिए, ठीक है। इसी p के ही तो अबाउट निकाल रहे हैं, तो एम बी क्या है, एम बी की डायरेक्शन ये है ना, एम वी वाई, और इस लाइन के हैं, लाइन के से यहाँ से इस से दूरी क्या है, ये वाली दूरी होगी ना, तो ये दूरी क्या है, x है, क्योंकि x के लॉन्ग है तो x हो जाएगी। तो इस स्थिति में ये किधर का घूम रहा है भाई, ये इधर जा रहा है, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे पकड़ दें, पकड़े कोई इधर खींचेगा तो ऐसे घूमेगा ना, बात समझ में आई? तो ये किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस में, बस एम बी एन टू ये गुणा कर दीजिए, 90 पर आ रहा है तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा v y, और उसके बाद इंटू x। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इधर क्या था, इधर था एम वी एक्स, इधर से डैश 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 डैश, तो ये वाला दूरिया क्या था, y था। तो अब मतलब कि इस पे दो जो बेग काम कर रहे थे, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों जो काम कर रहे थे, उस सबसे मिल के हमारा कोणीय संवेग है ना, हमारा क्या मिल गया, एम वी एक्स वाई प्लस एम वी वाई एक्स। कोणीय संवेग है ना, टी टाइम पर, है ना, टी समय पर है, ये समय पर है, क्योंकि वी एक्स क्या है, टी समय बाद इसका वेग है, वी एक्स क्या है, टी समय बाद ही वेग है ना। तो फिर अब एक्चुअल वाला जो वी एक्स है और वी वाई है इसमें रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक्चुअल वाला, ठीक है। तो एक्चुअल वाला रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस एम, वी एक्स क्या है श्रीमान, वी एक्स हो गया आपका वी नोट बटा में अंडर रूट 2, और फिर ये हो गया y, तो y का भी मान रख दीजिए, ये पूरा कहानी y का मान, तो y का मान आप रखेंगे तो मिल जाएगा आपको v नॉट बटा अंडर रूट 2, ठीक है, t, कायदे से करिए, हाँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अभी आप इसको समझ ही गए, इसको मिटा देता हूँ मैं, प्लस एम वी वाई क्या है, वी वाई है आपका वी नोट बटा में अंडर रूट 2 माइनस जी टी, उसके बाद x का मान क्या है, ये है वी नोट बटा में अंडर रूट 2 इंटू टी, ठीक है। तो टी टाइम के लिए इसका कोणीय संवेग हो गया, इस जो भी हमारा कण था। तो अब यहाँ पे टी का जो एक्चुअल मान है ना, जो इसमें बोला है कि वी नोट बटा में जी पर, तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे वी नोट बटा में जी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी नोट बटा जी करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर बटा में अंडर रूट टी, वी नोट बटा में इधर जी हो जाएगा माइनस 1/2 और जी हो जाएगा फिर वी नोट स्क्वायर बटा में जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम वी नोट बटा में अंडर रूट 2 माइनस जी वी नोट बटा में जी, ये हो जाएगा वी नोट बटा में अंडर रूट 2, ये हो गया बंद,
फिर यहाँ पे फिर टी है ना, तो टी वी नोट बटा में जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें कॉमन वी स्क्वायर बटा जी आ जाएगा, कॉमन वी स्क्वायर बटा जी। तो वी स्क्वायर जी कॉमन आएगा तो एक बटा √2 माइनस 1/2 प्लस एम हो गया। इसमें v बटा जी, ये जी कट गया ना ये आपका, इसमें v नॉट कॉमन आ गया तो ये हो गया 1/√2 माइनस 1 हो गया, और इनटू में वी नोट स्क्वायर हो जाएगा बटा में √2 जी हो जाएगा, इक्वल टू, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।